संसद में जो इस तरीके से भी अमर्यादित शब्दों का यूज़ किया गया रमेश बिधूड़ी, क्योंकि उन्होंने अपना खुद परिचय दे दिया कि मैं किस संगठन और किस से मैं अपना ताल्लुकात रखता हूँ, क्योंकि और जय श्री राम का नाम लेता हूँ। जय श्री राम। इस देश में बदलाव होगा और इस देश में जो मजदूरों के साथ है, जो गरीबों के साथ है, वही आएगा, यानी कि राहुल गांधी आएगा 2024 में। अब आप जितने भी भाई यहाँ पे सुन रहे हो या देख रहे हो, अब आप बताइए आपके मोबाइल फ़ोन में कौन सा नेट चलता है, या फिर कोई जियो चलाता है, या कोई वीआई चलाता है, या कोई एयरटेल चलाता है, जबकि चंद्रयान 3 में बीएसएनएल का नेट लग के गया हुआ है। अगर आप देखेंगे, मैंने आपको पहले बताया, धरातल पे जो काम नहीं हो रहे वो होने चाहिए। एक आम आदमी तक सरकार की सारी स्कीम पहुंचनी चाहिए। राम राज्य बन सकता है, पर राम राज्य जैसी आपकी सोच होनी चाहिए। देश में शिक्षा होनी चाहिए, देश में स्वास्थ्य होना चाहिए, देश के मजदूर को ऊपर उठाना चाहिए, और देश में एक जो आप पैदा करते हो ना, इक्वलिटी और इक्वल, तो दोनों चीज़ों के आप शब्दों को समझो। कई सारे डेवलपमेंट करे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड, रेलवे को सुधार करा है, ठीक है। देश में एंटी इंडिया बोलने वाले लोगों को समाप्त करा है। मोदी जी अगर करेंगे तो मोदी जी को वोट करेंगे, भाजपा करती है तो भाजपा को वोट करेंगे, लेकिन अगर भाजपा नहीं करती है, अनदेखी करती है, तो इसका खामियाजा भी सत्तारूढ़ पार्टी को भुगतना पड़ता है। लगता है उसने 2021 में ये याचिका दायर करी थी सुप्रीम कोर्ट में, जब आपने कोरोना का बहाना डाल के इस याचिका को टाल दिया गया, और अब अगस्त 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट का आपके ऊपर दोबारा से फटकार लगी, तब आपने इसको विशेष सत्र लगा के इस अधिनियम को पास किया है, और वो भी अभी ये पास नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आप सभी का। इस वक्त हमारे साथ दो व्यक्ति मौजूद हैं, जो एक दीपक कुमार गांधी जी, जो एक छात्र नेता हैं, और हमारे एक बुद्धिजीवी जो अमित खत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। जो आज का जो टॉपिक है, जिस तरह से लोकसभा सांसद में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उन पे भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो महिला आरक्षण है, ये भी हमारा एक मेन मुद्दा होगा। क्या लगता है आपको कि जो महिला का आरक्षण है, जो मोदी जी अभी लेकर के आए, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? क्या लगता है आपको? देश है, देश के अंदर सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। और जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं के पक्ष में बहुत अच्छा साबित होगा, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। लेकिन अब जो मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बिल को जो पास करवाया है, तो इसमें उनकी तारीफ़ बनती है, और जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ़ करनी भी चाहिए। क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि जो महिला आरक्षण बिल है, कह रहे हैं बहुत अच्छा कदम है मोदी जी का? बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है मोदी जी ने जो इस बिल को पास किया। देश में हमारा 128वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसके तहत ये बिल लाया गया है। पर मैं मोदी जी से एक सवाल करूंगा, आप देश में 2014 से लेके अब तक इस बिल को आपने क्यों रोका? क्योंकि देश में एक जो नेशनल वुमेन कमेटी है, उसने 2021 में ये याचिका दायर करी थी सुप्रीम कोर्ट में, जब आपने कोरोना का बहाना डाल के इस याचिका को टाल दिया गया, और अब अगस्त 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट का आपके ऊपर दोबारा से फटकार लगी, तब आपने इसको विशेष सत्र लगा के इस अधिनियम को पास किया है। और वो भी अभी ये पास नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक देश में परिसीमन और देश में सेंसस नहीं होगा, जब तक यानी 2026 या 29 तक ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मोदी जी से एक सवाल है, ये महिला का इतना सम्मान करते हैं, तो 2019 का आंकड़ा उठा के देख लो कि इन्होंने महिलाओं को, कितनी महिलाओं को टिकट दी गई है, या फिर अभी वर्तमान लोकसभा में कितनी महिला सांसद है। यानी कि अभी मैं बात करूँगा, अभी 15% महिला आरक्षण है, तो देश में जो लोकसभा है वहाँ पे 78 महिला सांसद है, यानी कि आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 15% से भी कम है। यानी इससे पहले मोदी सरकार आंख बंद करके बैठी हुई थी, क्योंकि देश का जब प्रधानमंत्री जुमला देता है, तो जो अंधभक्त है और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके आते हैं, उस जुमले की सराहना करते हैं और ताली बजाते हैं। देखिए, इससे पहले भी 2021 में, जैसा कि उन्होंने कहा कि 2021 में ये बिल लाई थी, लेकिन भाजपा ने उस वक्त जो कोरोना का बोल के टाल दिया गया था, लेकिन अभी भी पास नहीं हुआ, अभी भी कुछ ना कुछ उसमें लेकिन समझिए लगा ही हुआ है। किंतु परंतु तो नहीं होना चाहिए। जो स्पष्ट रूप से बिल है, पास हुआ, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, तो क्लियर पास होना चाहिए। तो अभी तो पास नहीं हुआ है, इस पे आप क्या कहेंगे? आप लोकसभा और राज्यसभा अभी पास हुआ है, लेकिन अभी इस पर पारित पूरी तरह जो है राज्यसभा से क्लियर हो गया बिल। हाँ, लेकिन ये बात भी सही है कि पहले ही कर देना चाहिए था मोदी जी को। जब ये बिल पहले वुमेन ने जब कर दिया था, याचिका दायर करी, उससे पहले कर देते तो और भी अच्छा होता। अभी जो आपने देखा कि जो लोकसभा सांसद में जो रमेश बिधूड़ी भाजपा सांसद हैं, वो एक बीएसपी नेता को जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कटवे मूल्य क्या शब्द आपने सुना होगा, क्या कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल गलत बात है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार की अभद्रता करता है, अशालीनता करता है, तो वो गलत ही होता है।
रमेश बिदुड़ी जी ने जो कहा वो गलत है, ऐसी भाषा का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए था। और अगर उन्होंने ये भी कहा कि चलो बाहर, इस तरह का भी सुनने को मिला है। गलती तो गलत है, किसी के साथ भी शैली जो है वो अपनी स्वच्छ शैली से बात करनी चाहिए। और एक देश के नेता हैं, वो एक सांसद भी हैं दिल्ली के, वो उसके बावजूद उन्होंने जो ये अमर्यादित भाषा यूज़ करी है वो गलत है। जो अभी हुआ रमेश बिधोरी और दानिश अली का जो मामला है, दानिश अली जो इस पे भावुक हुए, रो पड़े, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं सबसे पहले मैं जो देश में जो संसद है, संसद में जो इस तरीके से भी अमर्यादित शब्दों का यूज़ किया गया है रमेश बिधूड़ी, क्योंकि उन्होंने अपना खुद परिचय दे दिया कि मैं किस संगठन और किस से मैं अपना ताल्लुकात रखता हूं। क्योंकि जब वो ऐसा लुच्चेपन की हरकत करता है देश की पार्लियामेंट, जहां पे देश का भविष्य तय किया जाता है, और जब देश की नई पार्लियामेंट का जब स्वागत हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने बोला था कि यहाँ पे एक नए देश, एक अमृतकाल भारत की कल्पना की जाएगी। पर अमृतकाल में ये हो रहा है कि पार्लियामेंट में, संसद के अंदर इस तरीके की अभद्रता यूज़ की जा रही है। मैं दानिश अली का सपोर्ट करता हूँ, वैसे जो हमारे जो सांसद है उनके मैं साथ हूँ, परंतु अगर देश में जो और भी जो लोकसभा के जो सांसद रहे थे, जैसे मैं बात करूँगा राहुल गांधी या उनके जैसे तमाम जो और भी थे, उनको निलंबित कर दिया गया था। अभी राघव चड्ढा जो राज्यसभा सांसद है, संजय सिंह है, इन तमाम राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को अभी निलंबित किया था। तो इसके भी लोकसभा स्पीकर से मैं गुजारिश करूँगा, इसको भी बिना टाइम लिए आप तुरंत ही अभी निलंबित करें और इस तरीके की दोबारा अमर्यादित भाषा का यूज़ ना हो। इसके लिए आप तुरंत एक बिल पास करें। अगर ऐसा कोई भी करता है तो उसको तुरंत ही सीट से भी हटा देना चाहिए और दोबारा उसको 2 साल के लिए आप चुनाव लड़ने के लिए आप उसको टिकट नहीं दे सकते। तो क्या लगता है कि जिस तरह से बहुत सारे संगठनों द्वारा जो है हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, की जाती रही है और राम राज्य की बात की जाती है, तो क्या लगता है कि जो एक नया संसद में जो उसका उद्घाटन हुआ था, पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में जो है सेंगोल था, तो क्या लगता है कि अभी ये जो शुरुआत हुई है, क्या उसका एक प्रतीक, मतलब सेंगोल जो है एक हिंदू राष्ट्र का प्रतीक लग रहा है? देखो, सेंगोल की बात की जा रही है, पहले सेंगोल का इतिहास उठा के देख लो और उसके बाद आप बात करें हिंदू राष्ट्र और राम राज्य। आप राम राज्य की बात करते हो, राम राज्य आपको पता है कि वहाँ पे अगर जो छोटे स्तर का भी व्यक्ति था, राम जी ने उसको भी अपने साथ जोड़ा था। पर जब देश की संसद और देश के जो जितने भी तमाम सांसद है और देश का खुद का प्रधानमंत्री जो इस तरीके के शब्दों का, और वो योगी जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वो बैठा हुआ है और ऐसे शब्दों को बोलता जाता है किसी मर्यादित बिना शब्दों का यूज़ करे हुए, और एक जब किसी धर्म के ऊपर बात करता है, यानी कि मैं मुस्लिम की बात करूंगा क्योंकि जो देश में मुस्लिम समाज भी है उसका भी कहीं ना कहीं इस योगदान है देश की स्वतंत्रता के लिए। अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिंदू राष्ट्र के लिए आपको पता होना चाहिए कि देश में जब हमारी आज़ादी हुई थी तो धर्म के हिसाब से नहीं आज़ादी हुई थी। इसके लिए तमाम जितने भी धर्म थे सब ने लड़ा था, क्योंकि जो धर्म के हिसाब से जो देश बना है वो पाकिस्तान बना है, इसलिए वहाँ पे धर्म के हिसाब से, ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक धर्म की इज्जत की जाएगी, उसका सम्मान किया जाएगा। आप ऐसे किसी को बोल गए या हिंदू राष्ट्र, आप जितने भी लोग लगा दो, देश हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। राम राज्य बन सकता है पर राम राज्य जैसी आपकी सोच होनी चाहिए, देश में शिक्षा होनी चाहिए, देश में स्वास्थ्य होना चाहिए, देश के मजदूर को ऊपर उठाना चाहिए, और देश में एक जो आप पैदा करते हो ना इक्वलिटी और इक्वल, तो दोनों चीज़ों के आप शब्दों को समझो और बोलो कि इन दोनों का अंतर क्या होता है। क्या लगता है कि 2024 में मोदी जी फिर से आने चाहिए? क्या लगता है क्या मुद्दा होना चाहिए, जो चुनाव का क्या मुद्दा होना चाहिए? बहुत से लोगों का कहना है कि मोदी नहीं तो योगी, क्योंकि मोदी जी के 73 साल पूरे हो चुके हैं। तो क्या लगता है आपको? देश के अंदर जो चुनाव होना चाहिए अगला, समानता के आधार पे होना चाहिए, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और देश की जो सबसे बड़ी समस्या है कि लोग हवा में बातें ज़्यादा करते हैं, धरातल पे कम बात करते हैं। धरातल पे काम होने चाहिए। धरातल पे एक आम आदमी जो होता है उसको, उसकी सुविधा, उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जहाँ वो दिक्कत महसूस कर रहा है वो पूरी होनी चाहिए। इसी के आधार पर ही वोटिंग होनी चाहिए। अब वो मोदी जी अगर करेंगे तो मोदी जी को वोट करेंगे, भाजपा करती है तो भाजपा को वोट करेंगे, लेकिन अगर भाजपा नहीं करती है, अनदेखी करती है, तो इसका खामियाजा भी सत्तारूढ़ पार्टी को भुगतना पड़ता है। क्या लगता है 2024 में क्या बदलाव, क्या जनता किस रुख जाएगी? क्या लगता है? जनता का जो मूड है वो बन चुका है और जनता अंदर खाते अपना मन बना चुकी है, वो सब कुछ देख रही है। आज जनता वो जनता नहीं है जो 70 साल पुरानी जनता थी। आज की जनता बहुत जागरूक जनता है, आज के युवा बहुत जागरूक युवा हैं, वो सब समझते हैं क्या सही है क्या गलत है। क्या लगता है मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? अब देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है कि हैट्रिक मारेंगे या नहीं मारेंगे, विषय तो ये है ही नहीं। हैट्रिक लगे या कोई और आए, जो भी आए वो एक आम जन की आवाज़ को सुने और उसके काम करे। तो क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? हाँ, बदलाव तो होना ही चाहिए, बदलाव होना जायज़ भी है और प्रकृति का नियम भी है बदलाव हो। लेकिन लगातार जो है आरोप लगते आया है जो सत्ता पक्ष की तरफ से कि 70 साल में कांग्रेस ने जो नहीं किया
वो 10 साल में जो है भाजपा ने कर दिखाया है। कर दिया 10 साल में भाजपा ने कर दिया ना, हिंदू मुसलमान को लड़वा दिया। आज हर व्यक्ति इस तरीके से जो शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। आप 70 साल की बात करें, आप इतिहास उठा के देख लो, यहाँ पे IIT खुली है, IIM खुला है, इसरो खुला है। और तब भी यहाँ पे वो देश, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने तभी सोच लिया था कि देश में जो टेक्निकल यहाँ पे जो भविष्य उन्होंने की थी कि हमारा देश जरूर चांद पे पहुँचेगा। तो आज इसरो ने जो अपना जो भेजा है, चंद्रयान 3 गया है, जो कि 2021 में वो असफल हुआ था। तो किसके उस पर गया है? ये इसरो ने करा है। पर अगर आप इसको भी आप नहीं मानेंगे कि कहीं ना कहीं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी एक सपना था, जब भी उन्होंने ये चीज़ें स्थापित करी और वहाँ पे चंद्रयान गया। अगर आप ये बात बताइए, अगर मोदी जी इतना ही देश को सपोर्ट करते हैं, देश की सरकारी व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं, तो चंद्रयान 3 में जो नेटवर्क लगाया गया, यानी कि जो इंटरनेट लगा गया है, जो विक्रम लैंडर में, वो कौन से नेटवर्क का यूज़ किया जा रहा है, कौन से नेट का यूज़ किया जा रहा है? अब आप जितने भी भाई यहाँ पे सुन रहे हो या देख रहे हो, अब आप बताइए आपके मोबाइल फ़ोन में कौन सा नेट चलता है? या फिर कोई जियो चलाता है, या कोई VI चलाता है, या कोई एयरटेल चलाता है? जबकि चंद्रयान 3 में BSNL का नेट लग के गया हुआ है। अगर आप देखेंगे चंद्रयान 3 में BSNL का, और आप देश के जो जुमलेबाज प्रधानमंत्री है वो क्या बोलता है? BSNL घाटे में जा रही है, यानी कि आप उसको भी बेचने की तैयारी में। LIC बेच दिया, भेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। अब आप BSNL जैसी जो इतनी जो कंपनी है, जो ऐसी जो हमारी जो कंपनी है, यानी जो टेलीफोनिक कंपनी, आप उसको भी इस तरीके से करें, उसको संभालें, और उसको उठाने की जगह आप इस तरीके से आप गिरा रहे हो। जैसा कि अभी गांधी जी ने कहा, कि क्या लगता है वाकई में जो बहुत सारी कंपनीज हैं BSNL या को बेचना चाह रहे हैं, क्या अभी जो भाजपा सरकार है वो जितनी भी कंपनियां हैं सबको बेच दिया है, मतलब कि उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया? गांधी जी ने जैसा अभी बोला है, मैं इनकी पूरी बात से सहमत नहीं हूँ। इन्होंने जो बोला है ठीक है, इनका ज्ञान है। अगर देश की हम बात करते हैं तो ये वाकई सच्चाई है कि देश के हिसाब से मोदी जी ने काम तो देश में किए हैं, वो काम किए जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई। अब पिछली कोई भी सरकार रही है, देश में काम तो हुए। आप देखिए ना, कश्मीर से धारा 370 हटी है ना, ये फायदा क्या देश के लिए बहुत अच्छी बात है। आपको भी देंगे, बहुत अच्छी बात है। गांधी जी की जानकारी बहुत अच्छी है, बहुत दुरुस्त है। मैं बहुत खुशी है कि हमारे युवा अवेयर हो चुके हैं। लेकिन किसी के कामों को अनदेखा करना ये भी गलत है। अगर जो काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया, हमारा बाहर का जो देशों में आवरण है, हमारे भारत देश का कितना मजबूत हो रहा है, विदेशों के साथ हमारे संबंध कितने स्ट्रांग हो रहे हैं, ये भी देखने का एक विषय है। तीसरा बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी के जो 9 साल है बेमिसाल है, उसका गिना रहे थे 370, उन्होंने कहा 370 हटाया। आप मीडिया वाले हो ना, हम सबसे आप बाइट लेते हो, हम सबकी बात सुनते हो, और जो देश के जो नेता है वो भी हमारी बात सुनेंगे, मीडिया पे देखेंगे। पर यहाँ पे जो तमाम ऑटो वाले ना, ऑटो रिक्शा वाले, जो देश की जो मेन वोटर्स है, उनसे जाके पूछ लो उनके ऑटो के रेट क्या है, उनसे जाके पूछ लो उनकी सुविधा क्या है, उनको चिकित्सा सुविधा क्या मिलती है। आप बात करो 370 से किस ऑटो वालों का पेट चलता है? बता दीजिए यहाँ पे जितने अगर ऑटो वाले सुन रहे हैं, किसका पेट चलता है 370 से? किसको उससे रोजगार मिल रहा है? किससे उसको शिक्षा मिल रही है? मोदी जी ने कितने ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करी है जहाँ पे 40% वाला भी बच्चा पढ़ सके और 99% वाला ही बच्चा पढ़ सके। अगर आप देश में स्किल को आप निखारना चाहते हो और देश के युवाओं को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे स्थापना करें जहाँ पे हर एक बच्चा पढ़ सके, अपने टैलेंट के हिसाब से, अपनी प्रतिभा के हिसाब से वहाँ पे जाके एडमिशन ले सके। और एक ऐसे हॉस्पिटल का आप एम्स से भी अच्छा हॉस्पिटल आप बनाएं जहां पे 3 महीने लगते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए एम्स में। अगर वो 3 महीने में कोई कैंसर के मरीज की कीमो या रेडिएशन नहीं होगी तो वो मरीज तो वहीं मर जाएगा जिसके पास 3 महीने की ज़िंदगी बची है, वो 6 महीने भी नहीं जी पाएगा। आप एम्स से भी बढ़िया हॉस्पिटल का यहाँ पे निर्माण करें, स्थापना करें, मैं खुद उसको वोट दूंगा। बिल्कुल होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। जो बात की मैंने आपको पहले बताया, धरातल पे जो काम नहीं हो रहे वो होने चाहिए। एक आम आदमी तक सरकार की सारी स्कीम पहुंचनी चाहिए। एक आम आदमी तक स्कीम पहुंच नहीं पाती है, वो वंचित रह जाता है, वो अपनी रोजी रोटी कमाई में निकल जाता है और उसी को पूरी करने में रह जाता है, वही पूरी नहीं हो पाती है। तो आप अब भी जो है 370 को विकास मानते हैं? नहीं, 370 इज नॉट विकास नहीं है, पर 370 का मुद्दा भी देश से संबंधित तो है ही और वो देश हित में तो है ही। इसमें कोई और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप जो 370 की बात कर रहे हो, आपको पता है कश्मीर के क्या हाल थे 370 से पहले के? बताइए आप, क्या फ़ायदा है? नहीं, आपको हाल पता है वहाँ पर क्या थे? वहाँ पर हम उस एरिया में पाकिस्तान वाले अपना झंडा लगाते थे। आज मत देश का झंडा लग रहा है भारत का। ये पहले कब लगता था? पहले कब लगता था? पहले लगता ही नहीं था, सरकार बनी ही नहीं थी वहाँ पे। कब लगता था? महबूबा मुफ्ती से वो गठबंधन कर रहे हैं मोदी जी। आप देखो ना, आप देखो भैया, आप देख लो ना, लगता था या नहीं लगता था? वहाँ सरकार थी या नहीं थी? आप देख लो जरा से, वहाँ पे सब भी होता था। अब ये बताओ, वहाँ पे जब ये बात करें 370 से, तो मैं इतना कहूँगा जो 370 था। 1 मिनट भैया, पहले सुन लो एक बार। आज 9 वंदे भारत मोदी जी ने लॉन्च करी है।
क्या ये देश का विकास नहीं है? तुम ये ऑटो के और इनके रिक्शा के और इनके तुम किराए पे आ रहे हो, ये विकास नहीं देश के। वंदे भारत की टिकट कितनी है? वंदे भारत की टिकट कितनी है? बोलने देगा? मैं पूछ मेरे रहा को हूं ना। बोलने देगा? बोलो बोलो भाई। पहले मुझे बोलने दे, मैं तेरे में बोल रहा था, टोक रहा था क्या कुछ? ध्यान से सुन लो सब लोग, जिस तरीके से आज देश का विकास हो रहा है, भारत 5th लार्जेस्ट जीडीपी है इस समय देश की, ठीक है। जिस तरीके 9 साल में मोदी जी ने अपनी सरकार में कई सारे डेवलपमेंट करे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड, रेलवे को सुधार करा है, ठीक है। देश में एंटी इंडिया बोलने वाले लोगों को समाप्त करा है, ठीक है। उसके बाद कश्मीर, जो भी इन भाई सब मैं बोल रहा है, कश्मीर में 370 को हटाया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। जिस तरीके से ग्लोबल लेवल पे इंडिया का जो एक इमेज क्रिएट हुई ना, वो कभी राहुल गांधी और विपक्ष के कितने भी सरकार के लोग हो जाए ना, वो कर ही नहीं सकते उस चीज़ को। ये फैक्ट है बिल्कुल। क्या कहना है इन सभी ये बातों? ग्लोबल लेवल की बात कर रहे हैं कि देश में हमारा जो, यानी कि कहना चाहते हैं देश विश्व गुरु है। देश विश्व गुरु, देश में विश्व गुरु की जो बात होती है, देश हमारा स्टार्टिंग से ही विश्व गुरु है। आज़ादी से पहले से जब भी अंग्रेज यहाँ पे आके बस के गए, हमें गुलाम बना के उन्होंने रोटी खाई है। आज तो नहीं है ना गुलाम? नहीं, आज तो नहीं है ना गुलाम। एक मिनट और मैं बात करता हूँ। नहीं, गुलामी थे जब भी। और अब क्या हो? क्यों अब तो नहीं गुलाम? 2014 के बाद आज़ादी मिली है। 2014 के बाद, उससे पहले वोट नहीं देते थे। उससे पहले वोट नहीं देते थे। क्या आज़ादी नहीं थी? स्कूल नहीं पढ़ते थे। क्यों? वोट ही तो लोकतंत्र है। वोट ही तो लोकतंत्र है। से बाहर इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत को दबा दिया जाता था। आज अभी जो बाइडन ने अभी ये बताया G20 का सम्मेलन, सुनो भाई, सुन लो। G20 में कितने देश आए थे? G20 में कितने आए थे? 19 देश आए थे। वो सारे कहाँ पे गए थे श्रद्धांजलि देने? कहाँ गए थे श्रद्धांजलि देने? महात्मा गांधी राजघाट पे गए थे श्रद्धांजलि देने। वो जो बात करते हैं सावरकर की और गोडसे की बात करते हैं, आज वो गांधी जी के आगे झुकते हैं, क्योंकि देश गांधीवादी विचारधारा से चलती है। सुनो एक और बात देखो, सुनो, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, इसीलिए सीमा हैदर आ गई। जब बॉर्डर सुरक्षित नहीं है। आराम कर ले। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, हाथ खड़ा करो जो चाहता है कि इस बार भी मोदी सरकार आए। मेरा हाथ ले लो, पहले मेरा हाथ ले लो। अब मैं बात कहूँगा, ये कह रहे हैं ना, मैं भारत माता, आप सुन लो, मैं भारत माता और जय श्री राम का नाम लेता हूँ। जय श्री राम। इस देश में बदलाव होगा और इस देश में जो मजदूरों के साथ है, जो गरीबों के साथ है, वही आएगा। यानी कि राहुल गांधी आएगा 2024 में। राहुल गांधी के हाथ में नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। जो पढ़ा लिखा है ना, वही आएगा। रुको माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश, लेट मी टॉक इन वो अच्छे से बात करते, सुनिए। इनसे पूछना चाहता हूँ ये, हाँ सुनिए भाई साहब से, व्हाट्स योर गुड नेम ब्रो? दीपक जी। मैं एक बात बताइए, आप G20 का 2 फायदा बताइए। मतलब आपको लगाना, मतलब मैं भी सपोर्ट में बोलो, G20 और ग्लोबल समिट है, आप बताइए इसका फायदा क्या हुआ 2 देश को? मतलब एक समय मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप इतना G20 पे बोल रहे थे कि विश्व गुरु नहीं है भारत, पहले भी था, भारत तो बढ़ रहा है, पहले था। अरे तो भारत सुनो, सोने की चिड़िया बोली जाती थी। भाई हम सुनो, G20 का 2 फायदा बताओ। इनका प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो रहा, आपका प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो रहा। आप एक एक करके बोलिए। आप जितने भी यहाँ पे बैठ करके, नहीं, आई एम नॉट, लिसन, आई एम नॉट डिनाइंग योर फैक्ट, आई एम जस्ट आस्किंग यू, गिव मी द 2 आउटकम्स ऑफ द G20 that what the Modi government had G20 से अभी जो उन्होंने बात करी है, बात होनी चाहिए थी कि देश में इन्वेस्टमेंट हो। देश में क्या चीज हुई है? यहाँ पे, वहाँ पे उन्होंने रेलवे की बात कर दी है। वहाँ पे वो यूरोप